पोस्ट लाइव के इस राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हर दिन हम आपके लिए राजनीतिक हलचल से जुड़ी हुई खबर लाते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है और आज भी लेकर हाजिर हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो थे बिशन पटेल, जो पार्टी से बाहर हो चुके हैं 1 महीना पहले, उन्होंने हम पार्टी छोड़कर अब रालोसपा ज्वाइन कर लिया है। यानी हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब रालोसपा के प्रमुख नेता बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी उत्साहित हैं और उनका कहना है कि बिशन पटेल एक जाने माने नेता हैं प्रदेश के, उनके आने से उनकी ताकत बढ़ी है, उनकी पार्टी की ताकत बढ़ी है। वैसे भी बिशन पटेल बहुत कदावर नेता हैं, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं और बिहार का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि उनके रालोसपा में जाने से उपेंद्र कुशवाहा की ताकत बढ़ी है। जो उपेंद्र कुशवाहा नागमणि और भगवान कुशवाहा के छोड़ने से कमजोर दिख रहे थे, अब थोड़ा मजबूत दिखने लगे हैं। दूसरी खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज बड़ा खुलासा कर दिया है कि इंतजार करिए, सब कुछ फाइनल हो गया है, उम्मीदवार तय हो गए हैं और उनके नाम का खुलासा 2 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा कर देंगे। उपेंद्र कुशवाहा आज निकल गए हैं डेहरी, वहाँ से फिर वो जाएंगे काराकाट और काराकाट से लौटने के बाद अपने पार्टी के 5 प्रत्याशियों के नाम का खुलासा कर देंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है माधव आनंद, उनकी सांस अटकी हुई है कि उनका क्या होगा, क्योंकि मोतिहारी से वो दावेदार हैं, लेकिन अभी तक उनको आश्वासन उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं दिया है। और कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह का बेटा वहाँ से चुनाव लड़ सकता है, यानी अखिलेश सिंह उस सीट के प्रबल दावेदार हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा आगे की भविष्य की रणनीति देखकर क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के दफ्तर में आज आरजेडी के नेता पहुंच गए और वो भी बेतिया सीट पर दावे को लेकर। उनका कहना है कि बेतिया सीट पर अगर कोई जीत सकता है तो मैं ही जीत सकता हूं। फिर दूसरा कैंडिडेट पहुंच गया मोतिहारी सीट पर दावा करने और उसका कहना है कि मोतिहारी सीट से वही जीत सकता है और कोई नहीं जीत सकता। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें मिली हैं और उसमें से 2 सीटों पर आरजेडी के नेता दावा करने लगे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा के सामने उन्होंने दावा ठोका, उपेंद्र कुशवाहा से मिले भी और उपेंद्र कुशवाहा के दफ्तर के बाहर पूरा जमकर हंगामा भी किया और कहा कि वहाँ स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, मोतिहारी का जो उम्मीदवार होना चाहिए स्थानीय होना चाहिए और बाहर से किसी को थोपा गया तो उसका मिट्टी पलीद कर देंगे। तो ये बड़ी खबर है रालोसपा से। दूसरी खबर सबसे बड़ी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को बिहार में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। वो जाएंगे जमुई, जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान के मुकाबला है रालोसपा के उम्मीदवार भूदेव चौधरी से। भूदेव चौधरी भी तेज तर्रार नेता हैं और वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं चिराग पासवान को। तो वहां पर प्रधानमंत्री चिराग पासवान की मदद के लिए एक चुनावी जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और तीसरी खबर ये है कि हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी गया में डटे हुए हैं चुनाव प्रचार में और उनको लग रहा है कि चुनौती थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी ने वहां उम्मीदवार बदल दिया है। अगर पहले वाले बीजेपी के सांसद उम्मीदवार होते तो जीतन राम मांझी की राह आसान थी, लेकिन उम्मीदवार बदलकर जीतन राम मांझी की मुश्किल बीजेपी ने बढ़ा दी है। लेकिन उनको उम्मीद है कि औरंगाबाद में उन्होंने कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, उसका फायदा उनको गया में मिलेगा और उनकी जीत हो जाएगी। अब देखिए चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि जीतन राम मांझी को कितना फायदा मिला कुशवाहा उम्मीदवार औरंगाबाद में बनाने का। और चौथी खबर ये है कि सन ऑफ मलाह ने खुलासा कर दिया है कि उन्होंने अपने पार्टी के 3 प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया है। 1-2 दिनों में औपचारिक उसका ऐलान भी कर देंगे। लेकिन हमारे पास जो खबर आ रही है कि सन ऑफ मलाह खगड़िया से लड़ेंगे, जिसका ऐलान वो कर चुके हैं। दूसरा उम्मीदवार उनका मुजफ्फरपुर से है, उसके नाम का भी वो ऐलान कर चुके हैं, निषाद समाज से है। और तीसरी सीट है उनकी मधुबनी, जहां से उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, आरजेडी का कोई नेता होगा जो मधुबनी सीट से वीआईपी पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ेगा। ये बहुत बड़ा खुलासा आज सन ऑफ मलाह ने कर दिया है, संकेत मिल गए हैं उनकी बातों से। तो आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें यही हैं और किसी भी राजनीतिक दफ्तर में कोई हलचल दिखने को नहीं मिल रही है क्योंकि सभी के प्रत्याशियों के नाम का खुलासा हो चुका है, सभी क्षेत्र पकड़ चुके हैं, नेता भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। केवल रालोसपा के दफ्तर में
और सन ऑफ मलाह के दफ्तर में लोगों की भीड़ दिख रही है। ज़्यादातर टिकट के दावेदारों की भीड़ दिख रही है और रालोसपा के दफ्तर में आरजेडी के नेता जाकर रालोसपा के सीट पर चुनाव लड़ने के दावे कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।